खुरचुनी के मजा तो कुछ और है। खुरचुनी के मजा तो कुछ और है, गुड़ के होखे चाहे दही के। आज जे बचपन में खैले होई हमार बात मान ले ही सही के। क्या बात। अब तो हम लोगों से कवन चोरी, हम तो बड़ा लहरी रहली वही के। वाह। एक लाइन पूर्वी गीत भी लिखे हैं इस पे कि जे जे भी खैले होई बात मोरी गुनी जी, आ दादी नानी देत रहली। आजकल के मेहरारू ना, दादी नानी देत रहली खाए के खूर चूनी जी, दादी नानी देत रहली। मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था। आपका कविता की तरफ शौक कैसे हुआ? मैं गीतें तो बहुत लिखता था, लेकिन किसी को देता नहीं था कि देखिए मैं गीत लिखा हूँ। तो कितने बिरहे अब तक आपके हैं? बिरहा कम से कम 20 बिरहा आप गाए होंगे। 3 लोगों का हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें मैं अपने पारिवारिक सदस्य मानता हूँ। आधुनिक बिरहा तो मान लीजिए यही है, लेकिन हम लोग पुरानी चीज़ों से खास तौर से जुड़े होते हैं। जब बिरहा की बात होती है तो बिरहे की जो सबसे बड़ी ताकत है वो जितना गायक होता है उससे 1 इंच भी कम कवि नहीं होता। अगर हम रामदेव यादव की कल्पना करते हैं तो चंद्रिका कवि का नाम लिए बगैर तो कल्पना ही नहीं हो सकती। और मुझे लगता है कि इतिहास में ये जो जोड़ी है कवि और गायक की, वह विलक्षण थी। इसी तरीके से पारस प्रसिद्धन की जोड़ी, हीरालाल रतनलाल की जोड़ी और तमाम सारे स्वनाम धन्य जो कवि हुआ करते थे, उनकी एक बड़ी परंपरा है। उनकी खोज की जानी चाहिए कि उन्होंने क्या लिखा। उनके लिखे गानों, गीतों, बिरहों का संकलन होना चाहिए, किताब निकलनी चाहिए, क्योंकि ये इतिहास की एक चीज़ है। आज भी बिरहा गायन बिना कवियों के असंभव है। नई संवेदना को, नए विचारों को, नई परिस्थितियों को वे ही पकड़ते हैं और उन्हीं के शब्द बिरहा गायकों के मुख से फूटते हैं और वे अपना स्थान बनाते हैं। गाजीपुर जनपद के एक महत्वपूर्ण कवि विजय यादव साथ में हैं। विजय यादव बिरहा के कवि हैं और लगातार लिख रहे हैं। उनके लिखे हुए बिरहे बड़े गायकों ने भी गाया है और युवा भी गा रहे हैं। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत प्रणाम भैया आपसे, आपकी पूरी टीम के हमारे तरफ से प्रणाम बा, आपके समस्त श्रोता लोगों के भी हमारे तरफ से प्रणाम बा। विजय जी, कविता में आप जब आए उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ और आपका परिवार? साहब, हमारा नाम विजय यादव है। हमारे पिताजी किसान थे, श्री सकलदेव यादव, स्वर्गीय हो गए हैं। माता जी का नाम सरस्वती देवी है। जन्म तिथि तो पहले हमारे माता पिता पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए लिखा नहीं गया, लेकिन मेरी माँ बताती थी कि मेरा जन्म जन्माष्टमी के दिन हुआ था और उसे जन्माष्टमी के दिन मेरा जन्म हुआ था। हम लोग 3 भाई हैं। हमारा घर है ग्राम कानाडी, पोस्ट फतेहुल्लापुर, जिला गाजीपुर, जो अगस्ता के बगल में पड़ता है। हमारे ग्राम सभा अगस्ता है। वहीं के मूल निवासी है। वर्तमान में कठवा मोड़ पे एक छोटी सी दुकान करके बिल्डिंग मटेरियल की अपनी जीविकोपार्जन कर रहे हैं। जी। शिक्षा दीक्षा आपकी कहाँ हुई? शिक्षा दीक्षा गांव पे हुई, घर पे हुई। BA पास किए हैं। किसी तरह से मान लीजिए गरीबी में परिवार हमारा बहुत सामान्य परिवार था, किसान परिवार थे हमारे पिताजी। आपका कविता की तरफ शौक कैसे हुआ? साहब, मैं बचपन से ही कविता के प्रति शौक तो था मेरा, लेकिन मैं थोड़ा दब्बू किस्म का आदमी था। समाज में बोलने, चालने, उठने, बैठने बहुत शर्मिला टाइप का आदमी था। 2000 की बात है, 2000 में मैं सूरत में रहता था। वहाँ लोग गाते बजाते थे। वहाँ एक गया कवि थे। गया कवि के शिष्य लोग के साथ में जाकर टेरी बोलता था शुरू से। तो मैं टेरी बोलने में भी पीछे बैठता था। अच्छा, कि आवाज़ कोई सुने, लेकिन सुने ना। हाँ, जिससे पीछे बैठता था। तो धीरे धीरे मेरा लगा हुआ, तो टेरी बोलने लगा। जब टेरी बोलने लगा तो लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा टेरी बोलते हैं आप, हम लोगों के साथ चला करिए। मैं बिरहा सुनने और टेरी बोलने के लिए जाया करता था। उसी में मेरा लगाव हो गया। तो मुझे याद है कि जब मैं कक्षा 4 में पढ़ रहा था, उस समय हमारे स्कूल के बच्चों ने एक नाटक किया था सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का। तो हम सर्वप्रथम 2000 में वही प्रथम बिरहा लिखे। उस कहानी को याद आ गई और वही हरिश्चंद्र की एक बिरहा लिखे। उसमें हमने टेरी लिखा था कि समैया केहू के साथे ना रहे। क्या बात है। समय के चक्र से राजा बिकें डोम के हाथे, समैया केहू के साथे ना रहे। उसके बाद गोधरा कांड हुआ लिखे थे, और गुजरात में भूकंप आया था जो 2000-2001 में, वो लिखे थे। वहीं से हम अपना जो है
शुरुआत की है। क्या बात है, बहुत अच्छा जवाब आपने दिया। और मैं तमाम सारे कवियों से ये पूछता हूँ जी कि समकालीन जो जीवन है आपके, आपकी कविता में, आपकी रचनाओं में कैसे आता है, आपने बता ही दिया जी कि गोधरा कांड पर आपने लिखा। जी अब मुझे दृष्टिकोण का तो नहीं पता, लेकिन ये ज़रूर है कि आपने समकालीन मुद्दों को पकड़ा। जी। तो फिर कारवां कैसे बढ़ा आपका आगे? फिर उसी तरह से वहाँ लिखते थे, 2-4 लोग गाते थे अपना वहीं। फिर धीरे धीरे वहाँ से छोड़ करके यहाँ घर आ गए। यहाँ अपना घर गृहस्थी में कुछ अपना ये काम धाम करने लगे। करीब 5-7 साल पहले मैं गीतें तो बहुत लिखता था, लेकिन किसी को देता नहीं था कि देखिए मैं गीत लिखा हूँ, क्योंकि मैं बोला ना कि इसे किसी के सामने परोस नहीं पाता था। हमारा जुड़ाव अखिल भारतीय विराह समिति के अध्यक्ष जी माननीय श्री सूबेदार यादव जी से हुआ। और विराह में जब इनसे जुड़ा हुआ तो इन्होंने हमारी विराह समिति से जुड़ाव करा दिया। विराह समिति में जब जाने लगा तो उस समय वहाँ जब सूरत में मैं था तो गणेश घराने से विराह लिखता था, और जब यहाँ आ गया, इनसे जुड़ा हो गया, तो उस समय से जो है हम जितने भी विराह लिखते हैं अपना ये गाते हैं। कोई भी करंट मैटर हुआ तो ये अपना ये गाने लगे, तो हमारा जुड़ाव पत्तू अखाड़े से इनके जरिए हो गया। और कई बार जो है श्री प्रसिद्धन गुरु जी के यहाँ भी आप लिवा करके गए हम। जी जी। और उनको मैं गुरु माना और उन्हीं के जो है अखाड़े से, पत्तू अखाड़े से लिखना चालू किया। जी, हमको यहाँ जो प्रसिद्धि मिली है वो उसके पूरे जो है जी अध्यक्ष जी जो हैं इनके वजह से मिली है। तो क्योंकि इनके जैसा कलाकार अगर मेरी बिरहा गाता है तो ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात बहुत है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो कितने बिरहे अब तक आपके हैं? बिरहा कम से कम 20 बिरहा आप गाए होंगे। जी। 20 बिरहा नेट पे आप श्री सूबेदार यादव जी के आवाज़ में है, और कृष्णा यादव भी जो है बिरहा गाए हैं हमारी, उनकी भी नेट पे बिरहा है हमारी। जी। आगे की क्या यात्रा रहेगी? अब आगे हरी कृपा है साहब। आज के 2 वर्ष पहले हमारी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, तो मैं तो जो है पूरी तरह से बिखर गया था। मैंने सोचा कि अब कुछ ज़िंदगी गृहस्थ आश्रम में बिता ली जाए, कुछ दूसरी तरफ रुख किया जाए। लेकिन 3 लोगों का हमारे जीवन में इस समय महत्वपूर्ण स्थान है, जिन्हें मैं अपने पारिवारिक सदस्य मानता हूँ। अखिल भारतीय विराह समिति के संस्थापक श्री श्रीनाथ यादव गुरु जी, और अध्यक्ष जो है सूबेदार यादव जी, और बड़े भैया पारस यादव जी। इन्होंने मुझे इस परिस्थिति में बहुत तरह से संभाला और उन्होंने बहुत समझाया कि कहीं जाने आने से भी कोई मतलब नहीं है, चूँकि हमारी एक बिटिया थी जी और माता जी हैं, तो गृहस्थ आश्रम में इस जिम्मेदारी को बिना पूर्ण किए अगर आदमी कहीं चला भी जाएगा तो उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति नहीं मिलेगी, निश्चित रूप से इन्होंने रहना कहा चाहिए। कि आप पुनः एक काम करिए कि अपना घर बसा लीजिए। जी। इन्होंने लोगों ने बहुत दबाव दिया मुझे, तो फिर अभी 2-3 महीना हुआ, अच्छा, पुनः मैंने अपना घर बसाया साहब। बहुत अच्छा। मेरी शुभकामनाएं हैं आपके वैवाहिक जीवन और नई पारी के लिए, और बच्ची के भविष्य की भी शुभकामनाएं हैं, और आपकी भी भविष्य की शुभकामनाएं। आपने बहुत समय दिया, अभी तो आपसे लंबी बातचीत होती रहेगी जी, क्योंकि आदमी की ज़िंदगी के अनुभव कभी कम नहीं होते हैं। जी, किसी भी चीज़ को जब हम दूर से देखते हैं, इस गाड़ी को देखेंगे अगर एक कोस से तो ये लगेगा कि ढेला है, लेकिन जब हम उसके पास जाएंगे तो लगेगा इसमें एक गेट है जिसको खोलकर इसमें बैठा जा सकता है, और तमाम सारी चीज़ें दिखती हैं। तो ज़िंदगी में जितनी नज़दीकी आप बनाएंगे, जितना जाएंगे, उतनी ही चीज़ें मिलेंगी, बातें मिलेंगी, और निश्चित रूप से आप एक संघर्षशील हम व्यक्ति सर हैं। आधुनिक विराह तो मान लीजिए यही है, लेकिन हम लोग पुरानी चीज़ों से खास तौर से जुड़े होते हैं। जैसे पुरानी चीज़ें लिखना, पुरानी धुनों को लिखना, पुरानी चीज़ें खोज कर लिखना। मैं एक चीज़ आपको सुना दे रहा हूँ, गाता तो नहीं हूँ लेकिन सुना दे रहा हूँ। आपने खाया भी होगा लेकिन आप लोग किसी को याद नहीं होगा। खुरचुनी। खुरचुनी, हाँ हाँ जी। खुरचुनी खाए हैं? हाँ, खुरचुनी खाए। खुरचुनी के ऊपर एक शेर लिखा हूँ, उसको सुना दे रहा हूँ। खुरचुनी के मजा तो कुछ और है, खुरचुनी के मजा तो कुछ और है, गुड़ का होकर चाहे दही के। आज ये बचपन में खैले हुई हमार बात मान ले ही सही के। क्या बात। अब तो हम लोगों से कवन चोरी, हम तो बड़ा लहरी रहली वही के। वाह। एक लाइन पूर्वी गीत भी लिखे हैं इस पे कि जे भी खैले होई बात मोरी गुनी जी, आ दादी नानी देत रहली। आजकल के मेहरा रूना दादी नानी देत रहली खाए के खूर चुनी जी, दादी नानी देत रहली। पुरानी चीज़ें इसमें लिखा हूँ, बचपन की याद उसका सेटअप किया हूँ। के शीशा के शीशी में दुधिया घोरात रहे, असेल भंगरैया से पटरी पर चरात रहे, पटरी पर चरात रहे।
कंडा के कलम से ली खाए चूनी चूनी जी, आ दादी नानी देत रहली खाए के खूर चूनी जी, दादी नानी देत रहली। माटी के मटकी में मात रहे माठा, आ दूध घीव खा के लोगवा बनल रहे क्या बात है, पाठा, वाह। बनल रहे पाठा। धूर माटी लागत रहे रोजे दूनो जूनी जी, आ दादी नानी देत रहली खाए के खूर चूनी जी, दादी नानी देत रहली। और है 3-4 अंतरा, जी। लेकिन अब समय अभाव से आपको भी। हाँ, मुझे लग जी। रहा है कि जो सूरज अभी हम लोगों को थोड़ा बरज रहा है कि हाँ। अपना डेरा डंडा और हाँ। राजपाट संभालिए। जी। तो अभी एक युवा से हम बातचीत करेंगे। आप भी युवा पीढ़ी के एक बड़े महत्वपूर्ण कवि हैं। आपके भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जी नमस्कार।